हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभ्रांशु प्रधान। स्टार्ट करवा आज पेडागोजी एमसीक्यू जोटा ओटीटी 2017 पेपर 1 रो सेट ए नहीं कि आटा मुझे जेटी क्लास करुँची जहाँकि आपन को जेटी बहुत हेल्पफुल हे। तो तेज स्टार्ट करवा आज फास्ट क्वेश्चन। which one is not correct? Which one is not correct? देखिए नोट कोटा डेवलपमेंट इज ए लाइफलॉन्ग प्रोसेस। ठीक अच्छे यहाँ डेवलपमेंट ऑलवेज टेक प्लेस यूनिफॉर्मली बोली आम कहीपर ना, यहाँ भूल अच्छे। तो बी हूँ यार करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक, यहाँ व्यक्ति केन्द्रिक, यहाँ भी ठीक अच्छे। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन, यहाँ भी ठीक अच्छे। किंतु बीटा यूनिफॉर्मली सब जीव बोली मान ना, से बी हूँ यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच प्रोसेस इज द मोटिवेशन? ये जो मोटिवेशनटा यहाँ गोटे व्हिच प्रोसेस, यहाँ गोटे मेंटल प्रोसेस ना फिजिकल ना इमोशनल ना सोशल? आमर जो चारिटा प्रोसेस अच्छी मेंटल फिजिकल इमोशनल आ सोशल, मोटिवेशनटा कौन जाऊँगी ना 2 रो ए मेंटल रे जाऊँगी। मेंटल प्रोसेस रे आमर जाऊँगी मोटिवेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3। What type of question should the teacher ask to identify creative children? What type of question should the teacher ask to identify creative children मानक पाई टीचर को क्वेश्चन पचारे कथा? डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन ना डायग्नोस्टिक क्वेश्चन ना कन्वर्जेंट थिंकिंग ना एक्टिव बेस? 3 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर क्रिएटिवटा गोटे सब डाइवर्जिंग थिंकिंग उपरे बाह्यभिमुखी एठू एमती बाहर को जावाटा यहाँ हूँ डाइवर्जेंट बाह्यभिमुखी आउ बाहर भीतर को आसवाटा यहाँ हूँ सब कन्वर्जेंट थिंकिंग। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन आम क्रिएटिव चिल्ड्रेन मानक पचार। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ट्रेड इज फाउंड इन ए प्रॉब्लम चाइल्ड? गोटे प्रॉब्लम चाइल्ड रे कौ ट्रेडटा देखा जाए? लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टडी ना मेंटल अनस्टेबल ना लैक ऑफ एडजस्टमेंट ना कौटा? गोटे प्रॉब्लम चाइल्ड रे कौटा देखा जाए? 4 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। गोटे आम प्रॉब्लम चाइल्ड कहवा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी, पाठ पढ़ार इंटरेस्ट कम रहिबो, मेंटली अनस्टेबल देखा लैक ऑफ एडजस्टमेंट तार लैक रो प्रॉब्लम रो असुविधा हो। डी हूँ यार करेक्ट आंसर। व्हिच वन इज एसोसिएटेड विथ डिस्केसिया? डिस्केसिया कहा सहित एसोसिएट? डिस्केसिया एटा रीडिंग डिसऑर्डर ना मेंटल डिसऑर्डर ना हियरिंग इम्पेयर्ड ना बिहेवियरल डिसऑर्डर? 5 रो करेक्ट आंसर होची डिस्केसिया होची रीडिंग डिसऑर्डर बोली आमे कहबा। ये होची यार करेक्ट आंसर। 6, व्हेन डिड द इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया? जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम केबे स्टार्ट होता? 1950 रु 1960 ना 61 टू 70 71 रु 80 ना 81 रु 90? 6 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 1950 रु 1960 भितर आमर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता। ये होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, in a motivated learning situation the learner कौन हम become interested to ask question हो पारे। मेमोराइज द लेसन बाय क्रामिंग, मेमोराइजटा आम कहबानी। प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन सेमती कहबानी। हिज
मेमोराइजेशन एटा भी भूल। तो ये ए हूँ 7 रो ए हूँ ए करेक्ट आंसर। मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन कौन हम बिकम इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन ये हूँ करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द एंट्रांस टेस्ट आमे जो एंट्रांस टेस्ट करूँ ताको सेटा गोटे कौ प्रकार इवैल्यूएशन सेटा होची प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोली कहबा। एंट्रांस टेस्ट गुड़ाक ताको मैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोली कहूँ। समेटिव इवैल्यूएशन कौन से बोर्ड एग्जाम जो थी हमको सर्टिफिकेट मिलथबो कोर्स इंड रे तार होतबो सेटा होची समेटिव। फॉर्मेटिव कौन ना सब बेले जोटा आमर मझिरे मझिरे जो हुए सेटा होची फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिकटा किछि जदी लाग अछि छुआर ताको आइडेंटिफाई करिकि डायग्नोसिस करिकि हम जो इवैल्यूएशन करू सेटा होची डायग्नोसिस। तेबे 8 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। 9 which one is not a free response type question? Which one is not a free response type question? How many gases are released by a tree during daytime? এটা গেসেস করি হব গেসেস করি কহেব। রাইট দ ফংশন অফ লিভ এটা তো কেমতি লিখব তার লিখিବାକୁ পড়িব গেসেস কোন করিব। রাইট দ ইউজ অফ ওয়াটার এটা भी एक्सप्लेन हाउ ए पीस ऑफ स्टिक कैन बी यूज देखिए এটা बढ़िया क्वेश्चन गोटे। 9 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होची हाउ मेनी गैसेस आर रिलीज बाय ए ट्री ड्यूरिंग द डे टाइम। तो यहाँ आमको हाउ मेनी जेहेतु देछि 5 कि 6 कि 7 हाउ मेनी गैसेस 5 गैसेस कि 6 गैसेस कि 8 गैसेस बोले आम गैस कर लिखिदेबा। किंतु आम कौन लिखा राइट द फंक्शन ऑफ लिव आम केमी लिखा राइट द यूज ऑफ वाटर केमी लिखा गैस करिकी एक्सप्लेन हाउ ए पीस ऑफ स्टिक कैन बी यूज एक्सप्लेन देथिबो एटा तो लिखेबनी। तो नोट जेहेतु देछि ए होची यार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 when did multilingual education program start in our state? आमर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्रामटा को ईयर रे स्टार्ट होता है स्टार्ट होता 2007-8 ईयर 2007-8 ईयर रे आमर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट होता। सी इज द करेक्ट आंसर। 11 according to 2011 census of our country what is the literacy rate of women? According to 2011 census of our country what is the literacy rate of women? 60.46 60.64 65.46 ना 75.46। 2011 अनुसार आमर महिला मानकर लिटरेसी रेट केते प्रतिशत थिला ना 11 रो सी होची करेक्ट आंसर 65.46 होची यार करेक्ट आंसर 65.46। क्वेश्चन नंबर 12 which of the following is not देछि related to child centered teaching and learning? child centered teaching सहित कोटा संपर्कित नुहे। emphasis on learning experience एटा ठीक अछि। emphasis on holistic development एटा भी ठीक अछि। emphasis on self learning ठीक अछि। emphasis on classroom teaching एटा भी ठीक अछि। तो भूल कोटा which of the following is not related to child centered टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। 12 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। या भितर बेस्ट आंसर हबो एटा को आमे टिके एड देबो एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग को खाली आमे गोटे चाइल्ड सेंटर टीचिंग बोली कहि परिबा नाही। तो डी होची इथरे करेक्ट आंसर।
Question number 13. Which one is not an evaluation tool? या मध्य गोटे evaluation tool कोटा नुह चेकलिस्ट रेटिंग स्केल प्रोग्रेस कार्ड ना होम टास्क यहाँ पूर्वर मध्य ये क्वेश्चन आसी 13 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेस कार्ड जोटा कि नोट जेहेतु देछि भूल आंसर चेकलिस्ट गोटे होची इवैल्यूएशन टूल रेटिंग स्केल होम टास्क भी कहबा हमें किंतु प्रोग्रेस कार्ड को आम गोटे इवैल्यूएशन ये दे पार सेटा हमर मार्क दिया जेबा सर्टिफिकेट दिया जोटा तार प्रोग्रेस कोन अछि तार इवैल्यूएशन टूल नुहे बोली हमें कहबा 13 रो सी होची यार करेक्ट आंसर 14 Which one is not a step in experimental learning? Which one is not a step in experimental learning? Sensing the problem, defining the problem, drawing conclusion, ना construction of knowledge. कोटा गोटे एक्सपेरिमेंटाल लर्निंग बोली नोट देछि कोटा को आमे कहिबानी 14 रो करेक्ट आंसर होछि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या को आमे एक्सपेरिमेंटाल लर्निंग बोली कहबानी व्हिच वन इज नॉट ए स्टेप इन एक्सपेरिमेंटाल लर्निंग रे कोटा गोटे स्टेप नुह ना जेतेले आमे एक्सपेरिमेंटाल लर्निंग करबा सेंसिंग द प्रॉब्लम करबा डेफिनाइंग द प्रॉब्लम करबा ड्राइंग कंक्लूजन रे पहुंचबा किंतु कंक्लूजन ऑफ नॉलेज बोली सेमति किछि तार स्टेप नाही तो व्हिच वन इज नॉट ए स्टेप इन एक्सपेरिमेंटाल लर्निंग रो तीनटा स्टेप हला सेंसिंग द प्रॉब्लम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ड्राइंग द कंक्लूजन किंतु कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जोटा नो डी होची यार करेक्ट आंसर व्हिच वन इज नॉट ए स्टेप ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग व्हिच वन इज नॉट ए स्टेप ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग रो कोटा गोटे स्टेप नो एंगेजमेंट 15 रो करे एंगेजमेंट होची गोटे स्टेप एक्सप्लेनेशन गोटे स्टेप इलुस्ट्रेशन गोटे स्टेप किंतु मीनिंगफुल लर्निंग रो डेमोन्स्ट्रेशन बोली सेमति किछि स्टेप नाही हमर मीनिंगफुल लर्निंग रो स्टेप कोकोटा अछि एंगेजमेंट एक्सप्लेनेशन इलुस्ट्रेशन किंतु डेमोन्स्ट्रेशन बोली नाही तो डी होची यार करेक्ट नोट जेतु देछि 16 Which of the following is related to the learner's handwriting? Which of the following is related to the learner's handwriting? Maturation, family, environment, peer group. 16 रो correct answer होची option number A. Which of the following is related to learner handwriting? तो आमे कौन कहबा मैच्योरेशन कहबा यार करेक्ट आंसर ए होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच वन इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दुई प्रकार मोटिवेशन अछि गोटे होची इंट्रिंसिक आ गोटे होची एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक होची हमरो जोटा भितरु आसे अभिप्रेरणा एवं एक्सट्रिंसिक जोटा बाहर पनिशमेंट होची गोटे 7 एटा बाहर आसे सेल्फ सैटिस्फैक्शन एटा होची इंट्रिंसिक इंटरेस्ट एटा भी गोटे होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन सेल्फ एस्टीम होची गोटे भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन किंतु पनिशमेंट ता सब बेले बाहर आसे तो ए होची एरो करेक्ट आंसर 18 व्हिच इज नॉट ए नेचर ऑफ द लर्निंग रो कोटा गोटे नेचर नुह बोली कहचे नॉट देछि लर्निंग इज पर्पज आम कहीपर लर्निंग इज लिमिटेड टू एज एटा को 18 एटा को आम कहीपर ना बी हूँ करेक्ट आंसर लिमिटेड लर्निंग शिखिबार कौन सी बयस ना आम लिमिटेड टू एज बोली आम कहीपर लर्निंग इज पर्पज लर्निंग इज एक्टिव लर्निंग इज यूनिवर्सल बोली कहवा किंतु लिमिटेड टू एज बोली कहबानी बी हूँ यार करेक्ट आंसर 19 Which one is not correct? Showing impartial attitude towards the children, prizing a child before other children,
not comparing a child before other children, not giving maximum scope to the child. ତେବେ 19 ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କର ହୁଇଚ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ଶୋଇଂ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି 19 ପ୍ରାଇଜିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଅଦର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନା ଏଇଟା ଆମେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଗରେ ପ୍ରେଜିଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ନଟ୍ କମ୍ପେୟାରିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଅଦର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନଟ୍ ଗିଭିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋପ୍ ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଭୁଲ ଅଛି ବି ହେଉଛି ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଗେଟ୍ସ 20ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ 2014 କି 16ରେ ବି ଆସିଥିଲା ଡି ହେଉଛି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଥ୍ରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ଡି ହେଉଛି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 21 Which of the following is not a continuous process? Motivation, learning, development, growth. Continuous process आमर कोटा नुह 21 correct answer होची Which of the following is not a continuous process? Development, motivation टा तो सेमती किसी continuous process बोली कहबानी ये होची यार correct answer तापरे 21 ग्रोथटा भी आमर कंटिन्यूअस हो पार किंतु डेभलपमेंटा को भी आम सेमती किसी नेबानी तो ये दुईटा ऑप्शन देछि ए आउ सी हो यार करेक्ट आंसर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कोटा स्टडी एक्सपेरिमेंटेशन इभालुएशन ना ऑब्जर्वेशन 22 रो करेक्ट आंसर होची इभालुएशनटा होची बोथ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव सी होची यार करेक्ट आंसर 23 बाय व्हिच प्रोसेस डज द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल टेक प्लेस बाय व्हिच प्रोसेस डज द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल टेक प्लेस तो सोशल रे बायोलॉजिकल एजुकेशनल ना कंटिन्यूअस आम क्यों प्रोसेस रे ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल टेक प्लेस 23 ग्रोथटा हूँ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस बोली आम कहवा बाय व्हिच प्रोसेस डज द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल टेक प्लेस ना बायोलॉजिकल ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस पी हूँ यार करेक्ट आंसर 24 व्हिच वन इज रिलेटेड विथ द एसिमिलेशन ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो एकोमोडेशन एसिमिलेशन जो थिला पियाजेट कर तो आम एसिमिलेशन आम कोटा को आम कहवा रिलेटेड विथ सेल्फ कॉग्निशन एकोमोडेशन इमेजिनेशन ना परसेप्शन ना एसिमिलेशन आम कहवा रिलेटेड कहा सहित ना आमर 24 एकोमोडेशन सहित आमर रिलेटेड अच्छे एसिमिलेशन है एकोमोडेशन हुए सेल्फ कॉग्निशन इमेजिनेशन परसेप्शन बी इज द करेक्ट आंसर व्हिच वन रेफर्स टू सेफालोकार्डियल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चनटा यहाँ भी बारंबार एग्जाम रे आसुला क्वेश्चन सेफालोकार्डियल बोली आम कौटा कहू 25 ना फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी सेफालो सी रु आप मन रखिए सी रु सेफालोकार्डियल आउ सेंटर टू पेरिफेरी यहाँ सेंटर अच्छी यू एपटे एपटे एमती जावाक यहाँ कहुए सेफालोकार्डियल डेवलपमेंट मान सेंटर रु ता साइड को जावाटा हूँ सेफालोकार्डियल डेवलपमेंट सी हूँ यार करेक्ट आंसर 26 Which method is suitable to identify the gifted learner को आइडेंटिफाई करने को मेथडटा सुइटेबल अटे इंटेलिजेंस टेस्ट ना टीचर्स ऑब्जर्वेशन अचीवमेंट टेस्ट ना ऑल ऑफ द 26
26 करेक्ट आंसर होची आमे गिफ्टेड चिल्ड्रेन को इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा मध्य भी आइडेंटिफाई करि परिबा, टीचर्स ऑब्जर्वेशन रो भी करि परिबा, अचीवमेंट टेस्ट रो करि परिबा। तो डी होची यार करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द 27 हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो प्रोपाउंडर बा प्रवर्तक किए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग 27 करेक्ट बंदुरा। बंदुरा को ऑब्जर्वेशन रो प्रवर्तक बोली कहा जाए। प्रोपाउंडर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होचंती बंदुरा। बी होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सहित यार को प्रिंसिपल एसोसिएट नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी 28 एटा रिलेटेड अच्छी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी एमती तो किसी शुणिनु आम। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एटा भी अच्छी। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेगेशन एटा भी अच्छी किंतु प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी बोले सेमती किसी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे नहीं। तो ए बी सी हो यार करेक्ट आंसर। नॉट एसोसिएट होची बी। 29 which is not a feature of special education। special school for specific disabled learner special not this which is not a feature of special education। special school for specific disabled learner 29 रो ए एटा ठीक अच्छी। स्पेशल एजुकेटर फॉर टीचिंग डिजेबल्ड लर्नर एटा भी ठीक अच्छी। एच क्लास शुड कंसिस्ट ऑफ एटलिस्ट 20 लर्नर सेमती किसी आम कहीपर ना। डी हूँ प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर सच लर्नर एटा भी ठीक अच्छे। तो नोट जेहेतु देछि सी हूँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आज लास्ट क्वेश्चन which is not a recognition type test। true and false, sentence completion, matching ना multiple choice। not a recognition type कोटा आउ कहबा true false 30 जाउछि true false कोटे एटा मार न हले ऑप्शन एटा आसी गला। मैचिंग भी आसिला ठीक अच्छे। मल्टीपल चॉइसेस किंतु सेंटेंस कम्प्लीशन एटा भाबिया को पड़े ताको आमे रिकॉग्निशन टाइप बोली कहबानी। नॉन रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट बोली कहबा। बी इज द करेक्ट। आशा करुछि आपनको ये क्लासटा भल लागिथिबो। मु जेटिपई क्लास करूछि आपण प्रत्येक दिन मो वीडियो देखंतु। इंग्लिश ग्रामर, ओडिया ग्रामर, पेडागोजी, सोशल स्टडी सबुतिर क्लास करूछि। आपनको जेटिपई निहाती हेल्पफुल हो। थैंक यू।